गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे। ये जो जीन पियाजे हैं, ये जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, मतलब ये स्विट्जरलैंड से थे। इन्होंने बोला है कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है। मतलब ये कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वो ज़्यादा सीखता जाता है, उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है और उसके सीखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती चली जाती है और नई नई चीज़ें जो है वो ग्रहण करता चला जाता है, सीखता चला जाता है और बुद्धि का विकास भी संभव होता है। प्रारंभ में बच्चा केवल सरल संप्रतियों को ही सीखता है, बट जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है और आयु बढ़ती है, वह वैसे वैसे जटिल संप्रतियों को भी सीखता है। मतलब ये मैच्योरिटी आने के बाद में वो सरल चीज, पहले सरल चीज़ें सीखता था, उसके बाद में वो कठिन संप्रतियों को भी सीखने लगता है। स्टेप्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये जो है वो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के पद हैं जो जीन पियाजे द्वारा दिए गए हैं। फर्स्ट है अनुकूलन। अनुकूलन में ही आत्मसात्करण और समंजन या समायोजन आता है। फिर साम्य धारणा, स्कीमा, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक संक्रिया और स्कीम्स। इसके बाद है विकेंद्रण। ये जो है जीन पियाजे के सिद्धांत के पद दिए गए हैं, स्टेप्स। तो अब हम इनकी बात करते हैं, एक एक करके इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। पियाजे बताते हैं कि बालक अपने, इसमें अनुकूलन के अंतर्गत पियाजे बताते हैं कि बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। जब बच्चा वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है, उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं और सीखने लगती हैं, और या यूँ कहें कि हमकी कोई भी नॉलेज है उसे गेन करने लगती हैं। पियाजे ने क्या था, अनुकूलन की जो प्रक्रिया थी उसको दो उपक्रियाओं में बांटा है। कौन कौन सी? आत्मसात्करण और समंजन या समायोजन की। तो आत्मसात्करण में क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, आत्मसात्करण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का जो सल्यूशन होता है वो पहले सीखी गई योजनाओं के आधार पर करता है। कि अगर उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसने सीखी हुई जो योजनाएं हैं उनसे हेल्प लेता है कहीं ना कहीं नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि जैसे कोई बालक जो है सरल जोड़ के या घटाने के जो सवाल हैं वो कर लेता है, लेकिन यदि उसके सामने जटिल जोड़ एवं घटाव के सवाल आ जाते हैं तो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उनको सॉल्यूशन या उनको सॉल्व करने में लगेगा। फिर इसी में है समायोजन। समायोजन क्या होता है? समायोजन जब कोई भी समस्या सामने आती है बच्चे के जिससे वो परिचित नहीं होता है, अर्थात ऐसा ज्ञान जिससे वह अभी तक परिचित नहीं है, उसके सामने ऐसी कोई समस्या आई ही नहीं है, तो उस ज्ञान को अपने स्वयं के अंदर समायोजित करता है। जैसे अब कोई बच्चा है वो ऐड है या सब्सट्रैक्ट है, उसके सवाल जो है वो कर लेता है, लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या आएगी कि उसे डिवाइडेशन या मल्टीपल क्वेश्चन टाइप दे दिए जाते हैं, तो वो क्या करेगा, अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उनको सॉल्व नहीं कर सकेगा। लेकिन आत्मसात्करण में क्या था कि पूर्व अनुभव के आधार पर उसको सॉल्व करता था, लेकिन समायोजन में वो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उनको सॉल्व नहीं कर पाएगा। उसको अब समायोजन, नई चीज सीखनी है समायोजन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम साम्य धारणा। साम्य धारणा ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक बैलेंस रख पाता है। और आत्मसात्करण की अवस्था में क्या होता है कि वो आत्मसात्करण की अवस्था जो है वो संतुलन में रहती है। संतुलन में इसलिए रहती है क्योंकि वो सीखे पुराने अनुभवों के आधार पर, ये सीखे हुए अनुभवों के आधार पर कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आए उसको सल्यूशन कर लेता है, तो उसमें बैलेंस बना रहता है। लेकिन समायोजन में क्या होता है, असंतुलन रहता है। समायोजन में असंतुलन इसलिए रहता है क्योंकि अब उसके सामने कोई नई
प्रॉब्लम आ गई है, जो कि वो अपने पुराने अनुभवों के साथ सल्यूशन उसका सॉल्व नहीं कर पा रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर है साम्य धारणा के बाद में स्कीमा। अब स्कीमा एक मानसिक संरचना होती है, एज अ मेमोरी भी बोल सकते हैं। अब उस मेमोरी में बच्चों के बहुत सारे ज्ञान, विचार या व्यवहार एक सेट की तरह तैयार रहते हैं और कोई भी समस्या आने पर वो अपने अनुभवों को या अपने ज्ञान को उसका समाधान करने में लगा देता है। तो ये बात हुई स्कीमा की। अब है संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना किसी बालक के मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। जो उसकी मानसिक जो क्षमताएं हैं, और मानसिक क्षमताएं कोई एक तो होती नहीं है, जो विशेष प्रकार की कई मानसिक क्षमताएं हैं, उन सबको इकट्ठा करके जब हम एक सेट बनाएंगे उसके लिए संज्ञानात्मक संरचना बोलेंगे। नेक्स्ट है मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया में बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को मानसिक संक्रिया कहते हैं। अब बच्चे के सामने जब प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए वो जो भी सोचता है, जो भी उसके विचार उसके माइंड में आ रहे हैं, उस चीज़ को मानसिक संक्रिया बोला जाएगा। अब है आपका स्कीम्स। स्कीम्स व्यवहारों का संगठित पैटर्न है जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। वैसा व्यवहार या वो व्यवहार जिसे हम रिपीट कर सकें, जैसे कि स्कूल का टाइम टेबल हम जैसे हमें याद रहता है कि हमें 3 डेज़ हिंदी ग्रामर और 3 डेज़ हिंदी लिटरेचर पढ़नी है, तो हम उसी तरह से अपनी बुक्स को ले जाएंगे या फिर उसको याद रखेंगे कि हमें इस तरह से पढ़ना है। अब आया आपका विकेंद्रण। विकेंद्रण किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वैकल्पिक या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकेंद्रण कहलाती है। विकेंद्रण के अंदर एक उदाहरण से हम देख सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है तो उसने कोई भी टॉयज देखा या कुछ भी, मान लीजिए कुछ भी चीज़ को उसको देखता है और फिर एक एक करके विचार करता है कि इस टॉयज की आँख ऐसे लगी है या इसका पैर ये है। इस तरह से उसमें वैकल्पिक रूप से उसकी प्रत्येक पार्ट पर ध्यान देगा, वो उस चीज़ को विकेंद्रण बोलेंगे। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें 4 स्टेज जो हैं वो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताई हैं। फर्स्ट है संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं संवेदी गामक अवस्था। इसमें जो है वो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इसमें लिखा है बालक जो भी कार्य करता है शरीर से, इस अवस्था में संवेदी समझ होती है। एग्जाम्पल आँख, कान, नाक, त्वचा। गामक क्रियाएं पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना। इसमें क्या होता है कि बच्चे अपनी आँख, कान, हाथों तथा अन्य संवेदी क्रियात्मक उपकरणों से सोचते हैं। पियाजे ने इस अवस्था को भी 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। पियाजे ने बताया कि इस संवेदी गामक अवस्था में नवजात शिशु की स्वतः होने वाली क्रियाएं ही संवेदी क्रियात्मक बुद्धि की रचना करने वाली इकाइयां होती हैं। ये जो अवस्था होती है इसे वस्तु स्थायित्व की अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता।
अब इसमें क्या है कि शिशु दूसरों के संपर्क से, जैसे खिलौने हुए या कोई उसका साथी हुआ, उसके अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसमें बच्चा क्या है, अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना या वस्तुओं को क्रम में रखना, या फिर हल्की है कोई भी वस्तु या भारी वस्तु का ज्ञान उसे हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा जो है माता पिता की आज्ञा का पालन करना समझने लगता है, पूछने पर अपना नाम बताता है। इस तरह के कार्य जो होते हैं वो शिशु सीख लेता है। जैसे बताया गया इसमें कि सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें ये उसे लगता है कि ये लिविंग थिंग्स हैं, उसमें नॉन लिविंग नहीं समझता उसको। नेक्स्ट है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष की है। ये इसमें तर्क पर आधारित रहता है, चिंतन का समावेश, मूर्त चिंतन, सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। अब इसमें चिंतन की शुरुआत हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, वो अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के बीच अंतर कर सकता है, तुलना कर सकता है, उनकी समानता असमानता बता सकता है। लेकिन इससे पहले वाली जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा सही अनुपात, भार या समानता असमानता में भेद नहीं कर पाता था, लेकिन अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक वो इन सब चीज़ों को जान गया और ये अंतर आसानी से सीख चुका है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 बताई है, लेकिन कहीं कहीं इसमें 12 से 15 भी बताई गई है। इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्णय, स्मरण, मनन आदि करता है, अंकों का प्रयोग करता है, समस्या समाधान करने लगता है, कार्यकरण को समझता है, यानी कार्य में अंतर करना सीख जाता है। यहाँ तक आते आते बच्चा किशोर हो जाता है, जो कि मूर्त के साथ साथ अब अमूर्त चिंतन भी कर सकता है। वो अपनी किसी भी समस्या का समाधान चिंतन के माध्यम से कर सकता है, उसकी कल्पना शक्ति का विकास यहाँ तक हो जाता है और वो कार्यकरण को समझ सकता है कि किसी कार्य के पीछे क्या कारण हो सकता है, और वो अपनी समस्या का समाधान अच्छे ढंग से कर सकता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।